टुवर्ड्स क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज मैथ का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमेशा एक कंफ्यूजन रहा आप लोगों के लिए, तो उस कंफ्यूजन को आज हम लोग कोशिश करेंगे कि दूर कर दिया जाए हमेशा के लिए। करना क्या है, देखो इस कंफ्यूजन को अगर दूर करना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पे आना होगा। देखो जो तीन बेसिक फॉर्मूला आपके पास, वो तीन बेसिक फॉर्मूला आपके पास हमेशा होना चाहिए, और उस फॉर्मूला से भी जो हम दूसरे फॉर्मूला डिराइव करेंगे ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपके पास अगर अच्छी तरह से आप दिमाग में रख रखे हो तो एक चीज प्रॉपरली समझ लो कि इस चैप्टर को करने में आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। देखो पहला फॉर्मूला क्या अपने पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ए मतलब क्या, ये एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सारा का सारा जो आइडेंटिटीज निकाला गया ये किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो वहां से ए बी जो भी होगा, थीटा हो सकता है कभी, तो ये सारे क्या है, एंगल को डिनोट करता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये फॉर्मूला निकाला गया, क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सिर्फ हमको अगर इस फॉर्मूला से अगर हम देखें, सिर्फ हमको साइन स्क्वायर ए चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या फॉर्मूला मिला मेरे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर हमको सिर्फ कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला देखो जरा सा अपने पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या मिला अपने पास, सेक स्क्वायर ए। तो अब अगर हमको सिर्फ tan स्क्वायर ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 को इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, 1। अगर हमको क्या चाहिए, इन दोनों टर्म एक संग चाहिए, तो क्या आ जाएगा, इसको हम उस तरफ लेके चले जाएं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या बच जाएगा, 1। तो इसी तरह से देखो तीसरा फॉर्मूला जो अपने पास है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। और अगर हमको कॉट स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर हमको दोनों टर्म को एक संग रखना है तो इसको हम उस तरफ लेके गए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एकदम लर्न कर लेना है, और इसी पे हम लोग सारा सम्स करेंगे। तो देखो आप जितना हो सके फॉर्मूला अप्लाई करो, बेसिक ट्रिक जो है उसको अप्लाई करो, और अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो जितने भी टर्म्स हैं सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, अपने आप सारा का सारा आंसर निकल आएगा। तो चलो 12 का 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यही से आपका फॉर्मूला बेस स्टार्ट होगा। देखो हमको प्रूफ करना है क्या, दिस सेक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस वन कॉस ए। मतलब जितना आप छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। तो कैसे करोगे, आप फॉर्मूला यूज करो, नहीं फॉर्मूला है तो साइन कॉस में ब्रेक कर लो। चलो काम पे लग जाते हैं। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे और एक बता दें आपको, यहाँ पे साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। अगर आपके पास सपोज करो अगर साइन ए दिया हुआ है, साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसेक ए, कोसेक ए। या इसी तरह से आपके पास अगर कोसेक ए दिया हुआ है, कोसेक ए, ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन। मतलब ये क्या होता है, साइन एंड कोसेक एक दूसरे का कैसा है, उल्टा है। अगर इसको उल्टा करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक। कोसेक को आप अगर उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कॉस का देखोगे, कॉस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाय सेक ए। और अगर आप सेक का करोगे, सेक ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस ए। तो हमको अगर सपोज करो सेक ए प्लस टैन ए और 1 माइनस साइन ए, बोलोगे सर यहाँ किसी फॉर्मूला का यूज नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो आपके पास तो सिंपल है, एलएचएस हम लिखते हैं, प्रूफ करनी है। क्या आपके पास है, सेक ए प्लस क्या आता है आपके पास, टैन ए और 1 माइनस साइन ए। प्रॉपर्ली समझिएगा, बहुत ही धीरे धीरे आराम से समझिएगा। बोलोगे सर फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो साइन कॉस में आप क्या करो, इसको टर्न कर लो। तो चलो जरा सा आते हैं, तो 1 बाय क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ए। और यहाँ पे टैन ए का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ए बाय क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ए। हमने ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में रखा, और यहाँ क्या मेरे पास 1 माइनस साइन ए, जैसा था हमने वैसे ही रखा। अब देखो जरा सा, अगर प्लस माइनस में है तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो चलो ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। कॉस ए है तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। क्या बचेगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए, ये रहा आपके पास, और यहां से क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए। चलो जरा सा अरेंज कर लेते हैं अच्छी तरह से। क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए ऊपर में, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या बचा मेरे पास, कॉस ए, ये बचा। अब देखो जरा से इसको देख के हमको लग रहा है क्या, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ गया। फॉर्मूला याद है ना आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था,
इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ए के बदले क्या है 1 और बी के लिए क्या है साइन ए, फिर यहाँ भी वही सेम थिंग। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय क्या आ गया कॉस ए। अब बोलोगे सर हमको साइन पोर्शन तो चाहिए नहीं, हमको तो कन्वर्ट करना किस में कॉस में, मींस वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जरा सा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए क्या कॉस के टर्म में कुछ फॉर्मूला है, तो आप देखोगे हाँ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो यहां से फॉर्मूला क्या लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब इस पूरे के लिए हम क्या लिखते हैं सिर्फ कॉस स्क्वायर ए आराम से लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए और बाय क्या आ जाएगा कॉस ए, ये कैंसिल इक्वल्स टू बचा क्या मेरे पास इक्वल्स टू कॉस ए और ये क्या आ गया RHS, ये प्रूफ हो गया आपका। 2 नंबर पे आते हैं, देखो यहां भी समथिंग ऐसा ही करना है। पहला क्या दिया है मेरा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो देखो जरा सा क्या फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो आते हैं फॉर्मूला पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए। सर फॉर्मूला तो है, तो फॉर्मूला है तो हम यूज कर लेंगे LHS पहले लिख लेते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए साइन ए। बोलोगे सर ये दोनों तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे यूज कर लेंगे फॉर्मूला पे। और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अभी आपने बोला क्या हुआ सर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, हम यूज कर देते हैं इसको। तो क्या आ गया अपने पास सेक स्क्वायर ए और ये क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या हो जाएगा अभी आपको पता है सेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय कॉस, तो क्या आ जाएगा ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फिर से आ गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसके लिए देखो मेरे पास क्या है वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं इनटू क्या आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, ये और ये टर्म कैंसिल क्या आ गया मेरे पास 1, ये किसके RHS प्रूफ हो गया मेरे पास। 13 का 1 देखो हमेशा आप क्या करो फॉर्मूला यूज करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं है तो आप साइन एंड कॉस के टर्म में क्या करो ब्रेक कर लो फिर भी आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो जरा सा यहां से LHS क्या दिया हुआ है tan a प्लस cot a। बोलोगे सर tan a और cot a के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली नहीं है तो अभी इतने बार बताएं क्या करना है साइन और cos के टर्म में ब्रेक कर लेना है। tan का मतलब साइन ए बाय क्या आ जाएगा आपके पास cos ए प्लस ये क्या आ जाएगा cos ए बाय साइन ए। tan का तो पता है ना tan का क्या होता है, देखो जरा सा अगर हम नहीं लिखे तो लिख देते हैं यहां पे बगल में ही लिख देते हैं। तो tan a इक्वल्स टू क्या होता है साइन ए बाय cos ए और cot a इक्वल्स टू क्या होता है cos ए बाय साइन ए, ये आपके पास आ गया। चलो जरा सा बोलोगे सर प्लस में है तो सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा, चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम तो आप कर नहीं पाओगे तो जो टर्म्स है उसी को हमने लिख दिया cos a sin a। चलो ठीक है यहां क्या मेरे पास cos a, तो cos a हमने हटाया बचा क्या मेरे पास sin a और sin a का मल्टीप्लाई करो क्या आ गया मेरे पास sin स्क्वायर a। ठीक है वेरी गुड, जो साइन था हम साइन पुट कर देंगे, फिर साइन ए यहां भी है तो साइन ए यहां से हमने हटाया बचा क्या cos a और मल्टीप्लाई किसको करनी है cos a को मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ गया आपके पास cos स्क्वायर a। अब देखो जरा सा फिर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कोई फॉर्मूला है मेरे पास, तो बिल्कुल पहला ही फॉर्मूला आपके पास है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, 1 पुट कर दो 1 बाय cos a और sin a। देखो अब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ चुका है लेकिन अभी भी अपने पास आंसर नहीं निकला, आंसर क्या चाहिए sec a और cosec a। तो आप देखो कि अगर हम cos को उल्टा करें तो क्या आ जाएगा sec आ जाएगा, बिल्कुल बोलोगे सर ये तो आ चुका है अब, तो ये क्या आ जाएगा sec a और sin को उल्टा करें क्या आ जाएगा cosec आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा cosec a, ये क्या आ गया RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट आते क्या 13 का 2 नंबर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस सेक ए। चलो जरा सा पहले LHS से लिख ले फिर बात करेंगे। क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए और यहां क्या दिया है 1 प्लस सेक ए। ठीक है अब देखो जरा सा फॉर्मूला पे यूज हो रहा है क्या, फॉर्मूला सर ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास,
नहीं है तो हम क्या करेंगे, सारा सबसे पहले साइन कॉस में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ये तो मेरे पास कॉस में है तो जैसा था वैसा रहेगा, 1 माइनस कॉस ए जैसा था हमने वैसा ही रखा है। इसको जरा सा कर लो तो 1 प्लस सेक ए क्या हो जाएगा, अभी देखो जैसा लिख के दिए हैं, सेक ए क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। ये सारी चीजें अगर दिमाग में रखोगे ना अपने आप बनेगा कॉस ए। चलो जरा सा ये आ गया आपके पास, तो 1 माइनस कॉस ए लिखा हमने। बोलेगा सर प्लस करना है तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, एलसीएम हमने ले लिया, क्या ले लिया कॉस ए, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए और ये क्या आ जाएगा +1। अब ऊपर वाले को सारा को हम क्या करते हैं अरेंज करके लिख लेते हैं और नीचे वाला जो भी है उसको भी लिख लेते हैं। तो ऊपर में क्या क्या मिला मेरे को 1 माइनस कॉस ए, फिर यहां से क्या मिला 1 प्लस कॉस ए। सब बोलोगे सर कॉस ए +1 है, तो प्लस वाले को आप जैसे भी लिखो ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोले अब लिखे क्यों, क्योंकि मेरा फॉर्मूला पे आ जाएगा और बाय कितना आ गया मेरे पास कॉस ए। अब देखो जरा सा ये फॉर्मूला पे आ गया, फिर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला क्या बना मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय क्या आ जाएगा आपके पास कॉस ए। अब बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए कोई छोटा टर्म है मेरे पास, देखो जरा सा सेकेंड वन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसके लिए आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए, तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब अभी भी आंसर मेरा आया नहीं है, हमको क्या क्या चाहिए tan a चाहिए और sin a चाहिए। तो sin a अपने पास है कितना, आप बोलोगे सर 2 sin a अपने पास है, तो हम एक काम करते हैं ना, एक तो मेरे पास रिक्वायर्ड है तो हमने लिख दिया sin a और इनटू क्या हो जाएगा sin a, और बाय कितना है cos a लिख दिया हमने इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखो sin a तो हमको चाहिए था और दूसरा क्या मिला मेरे पास sin a बाय cos a, तो sin a बाय cos a होता क्या है, आप बोलोगे सर अभी आप लिख दिए sin a बाय cos a क्या होता है tan a। तो अपने पास क्या क्या मिला अल्टीमेटली, तो sin a और यार इसके बदले क्या मिला हमको tan a और यही तो हमको प्रूफ करनी थी। तो ये क्या हो गया मेरे पास RHS, ये भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। 14 नंबर सम्स देखो 14 का 1 पे आते हैं, क्या करना है, तो ये सर ऐसा तभी फॉर्मूला पे है नहीं है, तो जो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। LHS क्या क्या दिया आपके पास है 1 बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बाय 1 माइनस कॉस ए। नहीं है तो आप क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, ले लो एलसीएम 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये आपके पास आया। तो अब इसके बाद चलो जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आपके पास 1 प्लस कॉस ए बचा, क्या 1 माइनस कॉस ए, लिख लो जरा सा 1 माइनस कॉस ए, फिर प्लस का साइन है हमने दे दिया, 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे मेरे पास है तो हमने यहाँ से हटाया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ये आपके पास आ गया। चलो ठीक है अब सॉल्व करते हैं। देखो कॉस ए निगेटिव भी है कॉस ए पॉजिटिव भी है, तो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा अपने पास 2, बिल्कुल सही। नीचे देखो जरा सा फिर से फॉर्मूला पे आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपके पास बार बार आएगा इसलिए इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला में फिर से आ गया, मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमको तो कॉस स्क्वायर ए चाहिए नहीं, तो अब देखो जरा सा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए क्या कोई फॉर्मूला है मेरे पास, हाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, तो यूज कर लेते हैं। तो 2 पाई क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए साइन को उल्टा करोगे देखो जरा सा क्या आता है आपके पास कोसेक आता है, और कोसेक को उल्टा करोगे साइन आता है, तो साइन को हम उल्टा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, ये क्या आ गया आपके पास RHS, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट आते क्या 14 का 2 नंबर, देखो जरा सा फिर से कुछ इसी तरह का समझ दिया है सर, ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला तो तुरंत यूज होने वाला है नहीं है, तो जो बेसिक रूल्स था उसको अपनाओ। चलो जरा सा LHS क्या है आपके पास 1 बाय सेक ए प्लस क्या आ जाएगा tan a प्लस 1 बाय, तो सेक ए माइनस क्या आ जाएगा tan a, और हमको प्रूफ क्या करनी है ये प्रूफ करना है। तो चलो जरा सा सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने का रूल्स पता चल गया होगा, सबसे पहले क्या करना है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो जरा सा, तो सेक ए प्लस क्या आ जाएगा आपके पास tan a, और यहाँ तो सेक ए माइनस क्या आ जाएगा tan a, लिख दिया हमने। यहां से मेरे पास क्या है सेक ए प्लस tan a
है मेरे पास, हटा दिया हमने। बचा क्या, सेक ए माइनस tan ए, यूज कर लेते हैं। मेरे पास आ गया सेक ए माइनस tan ए। चलो वेरी गुड। साइन क्या है, प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज माइनस का साइन तो फिर ब्रैकेट लेना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता। प्लस है तो आप आराम से बिंदास करते चले जाओ। यहां देखो क्या, सेक ए माइनस tan है, तो सेक ए माइनस tan है हटाओ, बचा क्या, सेक ए प्लस tan है। ले लो जरा सा, यहां मिला अपने पास सेक ए प्लस क्या आ जाएगा, tan ए। सॉल्व करते हैं आप। जो भी मेरे पास प्लस माइनस है सेम टर्म्स, तो देखो यहां से नेगेटिव पॉजिटिव ये गया। ऊपर अपने पास क्या क्या आ गया, देखो जरा सा 2 सेक ए पाई, यहां से क्या आ गया फिर सेक ए प्लस tan है, सेक ए माइनस tan है, फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला फिर से मेरे पास आ गया। तो चलो जरा सा यूज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर ए। फिर से आ जाओ जरा सा, अब जरा सा चेक करना होगा। देखो हमको प्रूफ क्या करना है, 2 सेक ए, ये तो पोर्शन मेरा ऊपर में आ चुका है। तो अब यहां देखो जरा सा, ये फॉर्मूला का हम यहां देखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कोई फॉर्मूला है इसके लिए? बिल्कुल, देखो जरा सा, आप यहां पे फॉर्मूला लिख रखे हो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कितना 1। चलो जरा सा, तो 2 सेक ए बाई कितना आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 सेक ए इक्वल्स टू RHS, ये प्रूफ हो गया आपका। अब आते क्या 15 का 1, देखो 15 का 1 15 का 3 दोनों देखो सेम सम्स है, लेकिन दोनों के लिए हमको प्रूफ बिल्कुल अलग अलग करना है। पहले के लिए क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, और दूसरे के लिए क्या प्रूफ करना है, सेक ए माइनस कॉट ए। तो इस तरह का जब भी आपको सम्स देगा तो छोटा सा ट्रिक है, ये आप हमेशा दिमाग में रख लेना। क्या करना है कि जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसके जस्ट सेम बट रिवर्स साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाए। चलो मैं सिखाता हूं, जब LHS साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए। देखो 1 प्लस कॉस ए तो मेरे पास है, ऐसा कोई टर्म जिससे मल्टीप्लाई करे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे आ जाए? बोलोगे हाँ सर। अगर हम इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, देखो मल्टीप्लाई जिससे भी करें हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये किसमें, हमेशा आपको यही काम करना है, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेना है, या कभी कभी रिक्वायरमेंट अलग रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप 1-2 बार ये सम्स प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो जरा सा अब यहां करते हैं, तो ऊपर मेरे को क्या क्या मिला, साइन ए जो है हम लिखते चले जाते हैं, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। नीचे मेरे को मिला 1 प्लस कॉस ए, और क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब चलो जरा सा फिर लिखते हैं, तो ऊपर तो कुछ अभी सॉल्व करने लायक है नहीं ऐसा, कॉस ए, और नीचे आप बोलोगे सर फॉर्मूला पे तो आ चुका है, तो हम फॉर्मूला लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब झट से आ जाओ जरा सा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास? हाँ बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए। तो चलो जरा सा लिख लेते हैं, तो साइन ए 1 माइनस कॉस ए और बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आएगा। देखो साइन ए और साइन स्क्वायर ए दो तो हमने कैंसिल कर दिया। अब अपने पास क्या क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए, यहां से लिखते हैं, यहां से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या क्या मिला, 1 माइनस कॉस ए मिला, बाय क्या मिला, साइन ए। बोलोगे सर हमको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो चाहिए था एग्जैक्टली वही मिल चुका है, मतलब ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है आपका। सेकेंड वन देखो जरा सा, थर्ड नंबर 15 का थर्ड नंबर, सेम देखो आप देखोगे साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, लेकिन इस बार जो है RHS क्या है, समथिंग मेरे को डिफरेंट चाहिए। तो देखो यही आपको थोड़ा सा क्या होता है, अपना ट्रिक यूज करना होता है कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कन्वर्जन करते चले जाओगे। बोलोगे सर यहां भी क्या हम लोग सेम रूल अप्लाई करें? बिल्कुल अप्लाई करो ना, a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर लो। तो साइन ए बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, सर जो पहले किए थे उसी से, बिल्कुल, तभी तो मेरे पास फॉर्मूला पे आएगा। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो अरेंज करके लिख लेते हैं। ऊपर क्या क्या मिले मेरे को, साइन ए
1 माइनस क्या मिला मेरे को cos A, क्योंकि कुछ नहीं सॉल्व करना है तो लिखते चले जाएंगे। और ये तो सर फॉर्मूला पे आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्या मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। और 1 माइनस cos स्क्वायर a के लिए कोई फॉर्मूला है? आप झट से बोलोगे सर सेकंड नंबर फॉर्मूला जरा देखिए, वैल्यू क्या मिलेगा sin स्क्वायर a। चलो जरा सा लिख लेते हैं, तो क्या मिला sin a और यहां से 1 माइनस cos, ऊपर का देखो कुछ नहीं सॉल्व करना है, और फिर क्या मिला मेरे को sin स्क्वायर a, फिर से वही sin a sin स्क्वायर a, एक तो कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, देखो जरा सा यहां से 1 माइनस cos a और बाई क्या मिला मेरे को sin a। आप बोलोगे सर हमको जो आंसर चाहिए उसमें डिनोमिनेटर हमको चाहिए ही नहीं, हम क्या करते हैं दोनों टर्म्स को क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। अब बोलो कैसे पता चला, देखो देख के पता चलता है कि अगर 1 बाय साइन करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, और cos बाय साइन करेंगे तो कॉट आ जाएगा, माइनस साइन चाहिए था माइनस साइन भी है, तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग लिखते हैं। 1 बाय साइन ए, माइनस साइन था माइनस दिए, और cos a बाय साइन a, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ गए होंगे कि सेपरेट करें सिर्फ। तो 1 बाय साइन a क्या आ गया आपके पास cosec a, हमने लिख दिया cosec a, और माइनस cos a बाय साइन a क्या आ गया आपके पास cot a, cot a। तो ये देखो जरा सा आपके पास क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया आपके पास। तो ये देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में बेसिक चीजें अगर आप फॉलो करते रहोगे तो ये सारा का सारा सम्स आपका इजीली बन जाएगा।